उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड यूं तो दो अलग अलग राज्य हैं, पड़ोसी राज्य भी हैं, लेकिन इनके बीच का जो रिश्ता है वो आज भी बहुत गहरा है। उत्तराखंड एक समय में उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। बेशक आज अलग राज्य है, लेकिन उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के रिलेशंस खत्म नहीं हुए हैं। लेकिन अगर राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो दोनों ही प्रदेशों में कुछ तस्वीर अलग है। जहां उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी मुख्य तौर पर दो बड़ी पार्टियां हैं, ज्यादातर चुनावों में यही दो पार्टियां आमने सामने रहती हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भाजपा के साथ एक अलग समीकरण बनाती है। बेसिकली मुख्य जो विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश में इस समय समाजवादी पार्टी उभर के आई है, लेकिन उत्तराखंड की बात करें तो यहां समाजवादी पार्टी अपने पैर भी नहीं जमा पाई है। क्या वजह है कि दोनों राज्यों में आपको इतना अंतर देखने को मिलता है? अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो देहरादून में एक निजी कार्यक्रम में आए। उनसे हमने जब ये सवाल पूछा, न्यूज 18 ने जब ये सवाल पूछा, तो उनका कहना था कि हम भी चाहते हैं अपनी पार्टी को पहाड़ में ग्रो करें, पहाड़ में बढ़ाएं, लेकिन कोशिश जारी है। बहुत सफलता पार्टी को भी मिल नहीं पाई है। 2004 जरूर एक अपवाद था, जब लोकसभा के चुनाव में पार्टी प्रत्याशी हरिद्वार से जीत गए थे समाजवादी पार्टी के, तब राजेंद्र बाडी उनका नाम था, वो एक एमपी बने। इसके अलावा जब से राज्य बना है, यानी कि 9 नवंबर सन 2000 से, तब से आज तक विधानसभा में एक भी सीट सपा को मिल नहीं पाई। शुरुआती चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बहुत ताकत लगा के चुनाव लड़े भी, लेकिन बाद में वो एक फॉर्मेलिटी के तौर पर हो गया। नमस्कार, मैं हूं अनुपम त्रिवेदी और आप मेरे साथ जुड़े हैं न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्यों समाजवादी पार्टी पहाड़ में चढ़ नहीं पा रही है और क्या अखिलेश यादव चाहते हैं। क्या वजह है कि मुलायम सिंह आज भी पहाड़ में एक विलन के तौर पे देखे जाते हैं? वो कभी हीरो क्यों नहीं हो पाए, जबकि जानकार बताते हैं कि उन्होंने पहाड़ के लिए तो काफी कुछ काम किया है। इसी बारे में बात करने के लिए मेरे साथ हैं विचारक हैं, लेखक हैं, कई पुस्तकें लिखी हैं, पत्रकार हैं, जय सिंह रावत साहब। उनका स्वागत है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। रावत साहब, यही मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या वजह रही कि समाजवादी पार्टी यहाँ ग्रो नहीं कर पा रही है और मुलायम सिंह एक विलन से ज्यादा आज भी हीरो नहीं बन पाए हैं, जबकि अब वो इस दुनिया में नहीं है? देखिए, उत्तराखंड में विशेषकर राष्ट्रीय राजनीति का असर रहा है और पहले तो कांग्रेस का रहा है, उसके बाद अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों चल रहे हैं। यहाँ पर जहाँ तक क्षेत्रीय दलों का है, आप जानते हैं कि उत्तराखंड के आंदोलन जो था, जो उत्तराखंड राज्य बना है, उत्तराखंड आंदोलन की वजह से बना है। और उत्तराखंड आंदोलन में महत्वपूर्ण जो भूमिका थी, जो केंद्रक जो भूमिका थी, वो उत्तराखंड क्रांति दल की थी। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल का क्या हाल हुआ? सारी सीटें लड़े, लेकिन कितने पहले चुनाव में 4 आए, उसके बाद 3 आए, उसके बाद 1 अरब के खत्म हो गए। इसका मतलब यहाँ क्षेत्रीय दलों का गुंजाइश फिलहाल अब तक नहीं है। उन्होंने, आप वालों ने भी कोशिश की, सभी जगहों से चुनाव लड़े, लेकिन उनके जो अध्यक्ष है वो अपनी जमानत जब्त करा चुके थे। तो इसलिए अभी फिलहाल तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कोई संभावना नहीं है। जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी का उसमें एमपी तो आए थे, उसका वजह अलग थी। उसमें पहाड़ बनाम मैदान वाली एक फीलिंग जो थी शुरू की गई थी हरिद्वार के लोगों के साथ, जो कि अब नहीं है, उस वजह से था। दूसरा, जो समाजवादी पार्टी पर जो दाग है उत्तराखंड आंदोलन के दौरान, जो लगभग 3 दर्जन से ज्यादा लोग शहीद हुए थे, हजारों लोग जेल गए थे। जेल भी कहाँ गए थे? कोई बरेली गया, पूरब की जेलों में तक लोग गए, इतना दमन हुआ। तो उसकी वजह से भी उन पर है, जबकि मुलायम सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान उत्तराखंड के विकास के लिए रहा है। अब उत्तराखंड राज्य का प्रस्ताव पहले किसने बनाया, किसने भेजा? वो डिटेल्ड जो प्रस्ताव, आज भी आप कौशिक समिति का जिक्र होता है, बार बार होता है, वो तो मुलायम सिंह के जमाने में हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, तो जो हिल डेवलपमेंट का पूरा मंत्रालय किसने बनाया? मुलायम सिंह ने बनाया। यहाँ के लिए एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एक सरदार जी हुआ करते थे, उसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होते हैं। उन्होंने कहा नहीं, पहाड़ के लिए अलग एक सिस्टम होना चाहिए और वो कम से कम बहुत सीनियर आईएएस होना चाहिए उसके अंदर। वो किसने किया था? वो भी मुलायम सिंह जी ने किया था। बावजूद इसके, जबकि भाई राज्य तो केंद्र सरकार का है ना, पार्लियामेंट का काम है। धारा 3 जो है, आर्टिकल 3 होता है, उसके तहत पार्लियामेंट पास करती हो देती है। मुलायम सिंह ने तो पास करके दे दिया था, आपका प्रस्ताव दे दिया था। उसके बाद भी उनको खलनायक के तौर पर पेश किया गया। तो ये राजनीति होती है, राजनीति करते हैं बीजेपी, कांग्रेस,
सभी ने उनको कहा था कि ये हो नहीं पाए, तो ये कारण भी उनके रहे हैं। दूसरा ये है कि वो इतनी गहरी छाप है कि जितने दमन हुए हैं उत्तराखंड में, उन्होंने सारा दोष मुलायम सिंह जी पर गया, जबकि बाद में जब हाईकोर्ट का फैसला आया था तो मुलायम सिंह ही अकेले ऐसे नेता जिन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी उत्तराखंड के लोगों से। उन्होंने कहा कि मैं माफी मांगता हूं। ऐसे आजकल राजनेताओं में इतनी हिम्मत किसमें है? लोग तो चुप हो जाते हैं, अपनी गलती स्वीकार नहीं करते। यहाँ ये बात आपने बहुत महत्वपूर्ण कही कि मुलायम सिंह ने माफी मांगी। मुझे भी याद है देहरादून में एक सभा हुई थी, वो आए यहाँ पे, उन्होंने बताया भी कि भाई मेरा उत्तराखंड से रिश्ता है। और यहाँ मैं दर्शकों को एक चीज बताना चाहूंगा, जो अब पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनकी जो पत्नी है डिम्पल यादव, उनका रिश्ता उत्तराखंड से है, उनका मायका उत्तराखंड में है। इन्हीं के परिवार की जो दूसरी बहू है अपर्णा यादव, उनका भी रिश्ता उत्तराखंड से है। वो चमोली जिले से, उनके पेरेंट्स नाता रखते हैं, वो वहां से उनके परिवार से लोग आते हैं। तो दोनों बहुओं का पहाड़ से रिश्ता है, लेकिन कुछ ऐसा रहा कि पहाड़ में समाजवादी पार्टी फिर भी नहीं बढ़ पाई। आपने जो बात उठाई रावत साहब कि मुलायम सिंह ने माफी भी मांगी, बावजूद उसके लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाए। अब एक लंबा समय गुजर गया है, राज्य बने हुए हमारे 25 साल हो गए हैं, उत्तराखंड बने हुए 25 साल बाद अब अखिलेश यादव एक फ्रेश कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक प्रयास कर रहे हैं कि पार्टी पहाड़ में फिर से चढ़े। कितनी संभावनाएं आपको दिखती हैं? देखिए, उन्हें करना भी चाहिए, क्योंकि आप कुछ भी बोलें, समाजवादी पार्टी का प्लस माइनस दोनों योगदान तो है ही है उत्तराखंड राज्य के निर्माण में, महत्वपूर्ण उनका है। आपको कितना विडंबना देखिए, जिस पार्टी ने प्रस्ताव पास कराया कि उत्तराखंड राज्य होना चाहिए, बहुत एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट दिया। जब पार्लियामेंट में बहस चल रही थी, मायावती ने समर्थन किया, और उस वक्त जब उस पर पुनर्गठन अधिनियम पर चल रहा था, विधेयक पर चल रहा था, तो उसमें समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया। ये स्थितियां आती हैं, तो राजनीति में ये उलट फेर होता रहता है। दूसरी बात, मेरा मानना यह है कि राजनीति में संभावनाओं का खेल है, चलता रहता है। लेकिन फिलहाल हमको उत्तराखंड में ऐसी संभावनाएं समाजवादी पार्टी की दिखती नहीं है, क्योंकि यहाँ एक तो बीजेपी का गहरा असर है। यहाँ जो है, कहते हैं ना, जितने कंकर उतने शंकर। यहाँ तो देवभूमि, यहाँ लोग धार्मिक प्रवृत्ति के ज्यादा है। तो बीजेपी का देखिए कितना, तीसरी बार चुनाव जीत गए। वही उसका एमपी के चुनाव में भी हुआ, बड़ा जोर लगाया कांग्रेस ने। ये लग रहा था कि एक आध सीट क्या पता निकाल भी ले, फिर भी नहीं निकाल पाए, भारी बहुमत से जीते। तो यहाँ अगर बीजेपी से कोई टक्कर ले सकता है तो कांग्रेस ही ले सकती है, और यूकेडी नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से ये राज्य बना वो खत्म है आज की तारीख में। मतलब पहले 4, 3, 1 और अब कुछ नहीं है उनके साथ। तो वो स्थितियां हैं, जब चुनाव लड़ते हैं तो जमानत नहीं बचा पाते हैं, तो समाजवादी पार्टी क्या कर सकती है? ये बात आपने ठीक कही, क्योंकि उत्तर प्रदेश की स्थिति और उत्तराखंड की स्थिति राजनीतिक तौर पे देखें, समीकरण के जाति समीकरण के तौर पे देखें तो डिफरेंट है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में ज्यादातर आपका जो बड़ी जातियां हैं, ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, ये लोग रहते हैं। तराई में स्थितियां अलग हैं, वहां पर बहुत सी माफ कीजिएगा, वेस्टर्न यूपी के भी लोग हैं राव साहब, ईस्टर्न यूपी के भी हैं। क्या उनके बीच में पार्टी अपनी कुछ संभावनाएं देखते रहती है आगे पीछे, लेकिन सफलता नहीं मिली? आपको लगता है उस बेल्ट पे कुछ कर सकती है, तराई की बेल्ट पे, खासकर जो उधम सिंह नगर का बेल्ट है या हरिद्वार का बेल्ट है? मुलायम, तो आप जानते हैं कि राजेंद्र बाडी यहाँ के एमपी रह चुके हैं, शुरू में थे, लेकिन बाद में भी उन्होंने ट्राई किया। और खासकर हल्द्वानी के इलाके में इनके वो थे मतीन अहमद जी, हाँ, मतीन सिद्दीकी जो थे, तो वो इनके बड़े दमदार थे। वो शायद अब तो कांग्रेस में वो भी चले गए हैं। तो था कि जो मैदानी जो इलाका है, उसने समाजवादी पार्टी ने कोशिश की उसकी, और बहुजन समाज पार्टी ने भी की। बहुजन समाज पार्टी तो पहाड़ों में भी करती रही है, लेकिन वो तक नहीं अपने पैर जमा पाए, क्योंकि जो आधार बहुजन समाज पार्टी का था, पहले 8 एमपी थे, विधायक थे विधानसभा में, फिर तो घटते घटते 3 रह गए। उसके बाद अब क्या है, जो एक थे उनका निधन, दो में से एक रह गए हैं, एक का निधन हो गया, उनकी जगह कांग्रेस आ गई। तो कांग्रेस उनको बसपा को खा गई। अब जो हो रहा है, कांग्रेस ही, मुझे लगता है उनका जो वोट बैंक है वो कांग्रेस ने खा गया। लेकिन कांग्रेस किस हाल से करेगी अब देखने वाली बात है। अभी तो उत्तराखंड में मोदी जी का नशा है काफी गहरा। जी, तो
रावत साहब का कहना है कि उत्तराखंड में इतनी आसान राह नहीं है जितनी दिखती है समाजवादी पार्टी को, या जो शायद पार्टी सोच रही है, क्योंकि यहाँ बीजेपी का गहरा अपना एक नेटवर्क है, गली गली में, पहाड़ के छोटे छोटे क्षेत्रों में भी अपना स्ट्रांग नेटवर्क है, उसके बल पे पार्टी जीतती रहती है। और इसी स्ट्रांग नेटवर्क की वजह से कहीं कहीं पर कांग्रेस भी लगातार उनसे मात खाती रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए क्या गुंजाइश होगी, ये देखने की बात होगी, और इस पर भी निर्भर करेगा कि उनकी कोशिश, पार्टी की कोशिश कितनी गंभीर है। अपने सहयोगी दीपक उपाध्याय के साथ अनुपम त्रिवेदी, न्यूज 18 के लिए देहरादून से।